एक तो जो पिछली बार आपने रखा था उस पर आज मुख्य सचिव को बुलाया गया था, फिर अगली बार फ्राइडे को बुलाने की बात है, क्या है पूरा मुद्दा? देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज दिल्ली की विधानसभा के पटल पर दो महत्वपूर्ण विषयों पर प्रस्ताव संकल्प पत्र रखे गए। पहला विषय दिल्ली जल बोर्ड से जुड़ा हुआ था, जिसमें पिछले सदन वाले दिन भी एक प्रस्ताव और चर्चा शुरू हुई, जिसका कंटिन्यूएशन था आज। और पिछले एक हफ्ते के दौरान दिल्ली के लगभग सभी विधायकों ने लिखित में जो अपने यहाँ की जल बोर्ड की समस्याओं के बारे में सूचित किया स्पीकर साहब को, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह से दूषित पानी की आपूर्ति की जा रही है, किस प्रकार से सीवर ओवरफ्लो हो रहा है, उन समस्याओं का कोई स्थायी समाधान नहीं हो रहा। तो उसका परिणाम ये रहा, जो एक तरह से बेहतर रहा, लेकिन और ज़्यादा होने की गुंजाइश और ज़रूरत है, कि पिछले 5 दिनों में जल बोर्ड के अधिकारियों ने काम करना शुरू किया, आंशिक रूप से समस्याओं को एड्रेस किया और कई जगहों पे उनके समाधान हुए, अस्थायी हुए लेकिन समाधान हुए। आवश्यकता इस बात की है, आज की चर्चा में इस बात पे जोर दिया गया कि इन तमाम समाधानों के स्वरूप को हमको स्थायी करना पड़ेगा। कहीं अगर सीवर ओवरफ्लो कर रहा है तो आपने उसको अगर डिसिल्ट कर दिया, साफ़ कर दिया, तो वो टेम्पररीली तो ठीक हुआ, लेकिन ज़रूरत वहाँ पे सीवर में घुस लग गई है, उसको बदलने की है। तो विधायकों ने इस बात को एडमिट तो किया कि पिछले 5 दिनों में कार्रवाई हुई, लेकिन वो अपर्याप्त है और आवश्यकता है कि पर्याप्त कार्रवाई हो और स्थायी समाधान के ऊपर काम करें। इस बात को लेकर सदन आज एक मत था और इससे जुड़ा हुआ एक प्रस्ताव भी संकल्पित किया गया, जिसमें CS महोदय को जिम्मेदारी सदन ने दी है कि आप इन समस्याओं के परमानेंट सोल्यूशन पे काम करके और अगले हफ्ते यानी शुक्रवार को 22 तारीख को वापस से जो जल मंत्री महोदया हैं उनके माध्यम से अपनी प्रोग्रेस रिपोर्ट सबमिट करें। ये एक विषय था। दूसरा विषय, दिल्ली के अंदर काफ़ी लंबे समय से दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक में, डिस्पेंसरीज में, अस्पतालों में जो मुफ्त दवाइयाँ मिलती हैं उनकी आपूर्ति बाधित हो रही है। उनकी वो समस्या जनता के सामने आ रही है। जो मुफ्त टेस्ट हुआ करते थे वो टेस्ट भी अब धीरे धीरे रुकते जा रहे हैं और जो अस्पतालों में कंज्यूमेबल्स मिलते हैं, जो उपभोग्य सामग्री होती है इलाज के दौरान प्रयोग में आने वाली, वो सामग्री उसकी भी कमी हो रही है। और ऐसा जान पड़ता है, ऐसी आशंका है कि ये जो कमी आ रही है इन चीज़ों की, ये आने वाले समय में और गंभीर हो सकती है और जिसकी वजह से दिल्ली के अंदर जो नागरिक हैं, जो गरीब लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो पूरी तरह से दिल्ली के सरकार के अरविंद केजरीवाल जी द्वारा बनाए गए अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर अपने इलाज के लिए निर्भर हैं, उनको जो है एक विकट परिस्थिति का सामना करना पड़ सकता है। वो हताहत हो सकते हैं, उनकी जान के ऊपर खतरा है। और इससे जुड़ा हुआ प्रस्ताव एक आज सदन में संकल्पित किया गया कि भाई राजनीति कितनी भी नीचे जाए पर क्षेत्र की जनता की जान से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, उनके सेहत से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए और राजनीति इतनी नीचे नहीं गिरनी चाहिए कि पॉलिटिकल इंटेंशन की वजह से इन दवाइयों की आपूर्ति को रोका जाए या टेस्ट को रोका जाए या कंज्यूमेबल्स को परचेस करने से रोका जाए। और इस मामले में भी सदन ने संकल्पित किया है कि मुख्य सचिव महोदय जो है इस पर अपनी पैनी नज़र बनाएं और अधिकारियों को तलब करके जो भी गैप्स हैं, जो भी फॉल्ट्स हैं, उसको फिक्स करें, उसको फिल करें और अगले हफ्ते यानी 22 तारीख को अपनी डिटेल्ड प्रोग्रेस रिपोर्ट कंसर्न मिनिस्टर के जरिए सदन के पटल पर रखें। आपको क्या लगता है कि दिल्ली की जो भी समस्याएं अब इसी तरह विधानसभा में लाके चर्चा करके फिर मुख्य सचिव को उसको जिम्मेदारी देके सुलझाई जा सकती है? देखिए, आज तो स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने विपक्ष के साथियों से भी कहा कि भाई आप बताओ, हमसे जो बन पड़ रहा है हम वो सब कुछ कर रहे हैं, क्यों ना उन अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई हो, निलंबन हो, एक्शन हो, जिनकी वजह से टेंडर प्रोसेस में ही फाइलें लटकी रह गई, टेंडर ही नहीं हो पा रहा, वर्क ऑर्डर ही नहीं हो पा रहा है। ये तो क्रिमिनल नेग्लिजेंस का मसला है और कोई और रास्ता तरीका हो तो विपक्ष के साथी बताएं आपके तजुर्बे से। तो दिल्ली की सरकार, दिल्ली के मंत्री विधायकों से जो कुछ भी हो पड़ रहा है, बन पड़ रहा है, वो सब कुछ हम कर रहे हैं। हाथ जोड़ने से ले करके, निवेदन करने से ले करके और एग्रेसिव स्टेप्स लेने तक जो कुछ भी हो पड़ रहा है वो सब कुछ कर रहे हैं। अगर समाधान सचिवालय से निकले, वहाँ से निकलना चाहिए, सदन के पटल से निकले, क्योंकि ये सदन जो है ना लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर और दिल्ली की 2 करोड़ जनता की भावनाओं को रिप्रेजेंट करता है अपने विधायक, चुने हुए विधायकों के जरिए। तो यहाँ से भी समाधान निकले तो उसका स्वागत होना चाहिए। हमें खुशी है 5 दिनों में कुछ थोड़ा बहुत जो हुआ वो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में परमानेंट सोल्यूशन में तब्दील होगा। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, रिपोर्ट तरीका यही होता है, जो प्रोसेस है वो सदन में लेट डाउन वो यही है कि मुख्य सचिव महोदय अपने कंसर्न डिपार्टमेंट के मिनिस्टर के जरिए ही अपनी बात कहते हैं, उस दिन भी यही होना सुनिश्चित है। थैंक यू। चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस है कल और उम्मीद है कि चुनाव की घोषणा हो सकती है। आप कैसे? चुनाव के मसले पर हमारी ऑलरेडी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तय है 3:30 बजे के आसपास, उस पर बात करेंगे। एक दूसरा मुद्दा CA को लेकर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया,
उसके बाद जो शरणार्थी हैं उनकी तरफ से लगातार प्रोटेस्ट किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने उसे लेकर आज ट्वीट किया कि इन पाकिस्तानियों की इतनी हिम्मत है, पहले तो इन लोगों ने गैर कानूनी तरीके से घुसपैठ की, इन्हें जेल में होना चाहिए लेकिन गुंडा नहीं कर। बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि इस देश का जो अन्नदाता है, जो इस देश की जनता का पेट भरता है, कहते हैं भारतवर्ष एक कृषि प्रधान देश है, उस देश के किसान को दिल्ली का रुख न कर पाए, इसके लिए सारी तिकड़में लगाई जा रही हैं, सड़कों पे कीलें ठोकी जा रही हैं, उन्हें दिल्ली आने से रोका जा रहा है। और जो पाकिस्तान से आके इस देश की जनता के नौजवानों के हक मार रहे हैं, उनका हिस्सा मार रहे हैं, उनकी नौकरियां खाना चाह रहे हैं, उनको जो है वो भारतीय जनता पार्टी और उनकी संचालित निर्देशित पुलिस जो है वो खुली छूट देती है। मुख्यमंत्री के दफ्तर के बाहर प्रोटेस्ट करो, घर के बाहर प्रोटेस्ट करो, कांग्रेस पार्टी के दफ्तर के घर के बाहर प्रोटेस्ट करो। तो ये जो दोयम दर्जे का बर्ताव है, ये जो दोहरे कानून है, ये भारतीय जनता पार्टी को एक्सपोज करते हैं। पाकिस्तान के लोग जो आए हुए हैं, जो हिंदुस्तान के लोगों की नौकरी खा रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं, उनको प्रोटेस्ट करना चाहिए। यह निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, लेकिन देश की जनता सब कुछ देख रही है किस तरह से राजनीतिक भावनाओं से ओतप्रोत होकर भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये सब कुछ किया जा रहा है। लेकिन सर, तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, अभी जब से अरविंद केजरीवाल जी ने सीए के बारे में कहा है, वो ये कह रही हैं कि रोहिंग्या को लेकर आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल काफी सपोर्टिव नजर आते हैं, लेकिन जब बात आती है गैर इस्लामिक शरणार्थियों की तो वहां पर वो हमलावर हो जाते हैं। देखिए, आप बड़ी रोचक बात है, कहीं कोई एक बयान आम आदमी पार्टी के किसी नेता का, विधायक का, प्रवक्ता का, मंत्री का ऐसा दिखा दीजिए जो आपने कहा। हम लगातार इस बात को कह रहे हैं कि अगर कहीं कोई इन्फिल्ट्रेशन हुआ है, चाहे बांग्लादेश से हुआ हो, चाहे कश्मीर की तरफ से हुआ हो, चाहे कहीं और से हुआ हो, भाई इस देश की जो चौहद्दी है उसको सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी तो प्रधानमंत्री महोदय की है, गृह मंत्रालय की है, MHA की है। अगर इन्फिल्ट्रेशन हुआ है तो ये तो मैं इनडायरेक्टली भी नहीं कह रहा हूँ, मैं परोक्ष रूप से भी नहीं कह रहा हूँ, सीधे सीधे ये उनका फेलियर है, इंटेलिजेंस का फेलियर है और नेशनल सिक्योरिटी का फेलियर है, जिसकी जवाबदेही गृह मंत्री महोदय की बनती है। उसको उनको आके जनता के सामने क्षमा याचना करने के साथ साथ इस वाकये पर अपनी सफाई भी प्रस्तुत करनी चाहिए। थैंक यू।